हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ विपाशा पाल। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने किया लखपति दीदी मेले का शुभारंभ। मुख्यमंत्री धामी ने की देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा। परिवहन मंत्री ने उत्तराखंड परिवहन निगम के मुख्यालय भवन का किया शिलान्यास। उत्तराखंड के 5 जिलों में एक बार फिर हल्की बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज मुख्यमंत्री धामी ने लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम्य विकास विभाग की ओर से किया गया है। इस योजना से उत्तराखंड के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लाभ मिलेगा। इस योजना के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। समूहों से उन्होंने अपील की कि वे अपने समूहों से ज्यादा महिलाओं को जोड़ें। उन्होंने कहा कि समाज में महिला शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिला सशक्तिकरण के बिना एक आदर्श समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, भारत माता की। भाइयों बहनों, आज का ये दौर मातृशक्ति को आगे लाने का दौर है। ये मातृशक्ति का सशक्तिकरण का दौर है। ये सुरक्षा का दौर है। आज का दौर हर क्षेत्र में हमारी महिला मातृशक्ति की सहभागिता का दौर है। हमारी माताओं बहनों का संपूर्ण विकास आदरणीय मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को सार्थक करने का एक अभिन्न अंग है। जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान कोई दे सकता है तो हमारी माताएं बहनें दे सकती हैं। हर क्षेत्र में आप जहां घर को चलाने का काम करती हैं, बच्चों के लालन पालन का काम करती हैं, वहीं ये स्वयं सहायता समूह स्वरोजगार के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बनाकर आप भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। और आपका योगदान ठीक वैसे ही है जैसे भगवान राम जब राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो राम सेतु के निर्माण के समय में उस समय नल, नील, अंगद, जामुन, हनुमंत, बड़े बड़े इंजीनियर, कोई लकड़ी ला रहा था, कोई ईंट ला रहा था, कोई गारा ला रहा था, कोई सीमेंट लगा रहा था, कोई सरिया लगा रहा था। लेकिन वो गिलहरी उन छिद्रों को देख रही थी, उन छेदों को देख रही थी जो छेद बंद नहीं हो पा रहे थे, और अपने आप को बार बार बालू में, समुद्र में गोता लगाकर बालू में लोट-पोट करके उन छिद्रों में बालू डालने का काम कर रही थी। उसी प्रकार की भूमिका हमारी मातृशक्ति की भी है कि जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, उन छिद्रों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आप सब लोगों ने अपना योगदान देना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ ईगास के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में गौ पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने देवउठनी एकादशी के इस पावन अवसर पर तुलसी पूजन भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गाय सनातन संस्कृति के साथ ही समस्त मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा की। इस समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं, उनमें स्मार्ट देहरादून के लिए सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक समय सीमा के अंतर्गत किए जाएं। जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं, उन सुझावों को पूरी गंभीरता से लेते हुए अमल में लाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुविधा को देखते हुए स्मार्ट सिटी के कार्य तेजी से पूरे किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि जनता का पैसा जनहित में सही प्लानिंग से उपयोग हो। इसके लिए सभी विभाग और कार्यदायी संस्थाएं समन्वय के साथ कार्य करें।
उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम देहरादून के हाथी बड़कला में कृषि विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना का शुभारंभ, नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना का शुभारंभ और राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि विषय पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन भी किया गया है। आज परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन आयुक्त कार्यालय में उत्तराखंड परिवहन निगम के मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा स्थापित व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम की लॉन्चिंग और कंट्रोल रूम का भी उद्घाटन किया। इस परियोजना के उद्घाटन के फलस्वरूप वाहन चालकों के ड्राइविंग बिहेवियर की जा सकेगी, जिससे वाहन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त वाहन में किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर पुलिस विभाग के माध्यम से तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। आज हमारे परिवहन निगम मुख्यालय कार्यक्रम में 2 कार्यक्रम हैं हमारे। एक तो आज हम एक ऐप का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मुझे बताया गया है कि हम देश में कहीं भी कोई बड़ी छोटी गाड़ी जा रही हो, वो किस स्पेस पर है, किस स्पीड पर है, कौन से स्थान पर है, हम यहीं पर बैठ के हम उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। और यदि वो गाड़ी गुम हो गई, यदि कोई दुर्घटना हो गई, हम तत्काल हमको सूचना मिल सकती है। तो एक बहुत बड़ा एक डिजिटल इंडिया का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उसके रूप में आज हम इस ऐप का उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारा परिवहन निगम का मुख्यालय है, जो किराए के भवन में है, आज हम उसका भी यहाँ 2 मंजिले में शिलान्यास करने जा रहे हैं। उससे हमको ये फ़ायदा होगा कि परिवहन निगम के दोनों विंग हमारे एक तो एक साथ हो जाएंगे। दूसरा, परिवहन निगम मुख्यालय में जो 30 लाख रुपया प्रति वर्ष हमको किराया देना पड़ रहा है, वो हमारा किराया बच जाएगा और परिवहन निगम की आमदनी में वो 30 लाख रुपया प्रति वर्ष भी जुड़ जाएगा। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हमारी सांसद जी के आज अध्यक्षता में हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम परिवहन विभाग को, इस क्षेत्र के लोगों को, प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उत्तराखंड में असंगठित क्षेत्र के 96% श्रमिक, कामगार और नौकरी पेशा लोग ई श्रम के तहत रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ई श्रम में कामगारों के पंजीकरण के मामले में उत्तराखंड देश में तीसरे स्थान पर है। कुल रजिस्टर्ड श्रमिकों में लगभग 16.37 लाख महिलाएं हैं। राज्य में कुल रजिस्टर्ड 3700 फैक्ट्रियों में 7% महिलाएं श्रमिक कार्यरत हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शासन और जिला प्रशासन को प्रोएक्टिव मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में महिला कार्यबल को बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित करना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तराखंड के 5 जिलों में एक बार फिर हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। 6 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। वहीं 7 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी में हल्की बारिश हो सकती है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।